एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जिसके बारे में हम सबने स्कूल में पढ़ा है, वो असल में वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे जानते हैं। आज हम ग्रेविटी की इस पूरी कहानी को पलट कर देखने वाले हैं, एक ऐसी हकीकत जो हमारे दिमाग को थोड़ा घुमा देगी। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स या बल नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक लाइन फिजिक्स की शायद हर उस किताब को चुनौती देती है जिसे हमने पढ़ा है, और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सच है। तो इस पूरी गुत्थी को हम सुलझाएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटी की अपनी जानी पहचानी समझ की। फिर हम चलेंगे न्यूटन के अदृश्य खिंचाव वाले आइडिया की तरफ। इसके बाद असली मजा शुरू होगा आइंस्टीन के स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ। हम देखेंगे कि कैसे मास यानी द्रव्यमान असलियत को ही मोड़ देता है। और आखिर में हम देखेंगे कि इस अजीब सी लगने वाली थ्योरी का सबूत आखिर है कहाँ, वो भी सीधे तारों के बीच। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ग्रेविटी, वो जानी पहचानी ताकत, वो अदृश्य शक्ति जो हमारी पूरी दुनिया को एक तरह से चलाती है। अच्छा, ये वो ग्रेविटी है जिससे हम सब महसूस करते हैं रोज। मतलब एक सेब का पेड़ से नीचे गिरना, हमारा जमीन पर टिके रहना, यहाँ तक कि चांद का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। यही वो अदृश्य शक्ति है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है और बड़े स्केल पर देखें तो ग्रहों को सूरज के चारों तरफ घुमाती रहती है। तो अब आते हैं उस जीनियस पर जिसने सबसे पहले इस शक्ति को समझने की कोशिश की। हमारा दूसरा पड़ाव है न्यूटन का अदृश्य खिंचाव। ये वो आइडिया था दोस्तों जिसने लगभग 300 सालों तक फिजिक्स की दुनिया पर राज किया। तो न्यूटन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर चीज को दूसरी चीज की तरफ खींचती है। सिंपल, जिसका मास यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका खिंचाव उतना ही तगड़ा होगा। इसलिए तो धरती हमें खींचती है, हम धरती को उतना नहीं खींच पाते। और इस खिंचाव की ताकत बस दो बातों पर डिपेंड करती है, दोनों चीजों का मास कितना है और वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी, न्यूटन को लगता था कि यह खिंचाव पलक झपकते ही काम करता है। मतलब एक तरह का मैजिकल कनेक्शन, है ना? पर फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 20वीं सदी की शुरुआत में एक शख्स ने आकर कहा, रुको, शायद ये सब इतना सीधा नहीं है, और वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, आइंस्टाइन का स्पेस टाइम का ताना बाना। एक ऐसा आइडिया जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। आइंस्टीन का आइडिया एकदम हटके था। उन्होंने कहा, हम स्पेस और टाइम को अलग अलग क्यों सोचते हैं? ये अलग है ही नहीं, ये असल में एक ही चीज है, एक 4 डायमेंशनल चादर की तरह, एक बुना हुआ कपड़ा जिसे उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम। और ये कोई खाली स्टेज नहीं है जिस पर यूनिवर्स का खेल चल रहा है, नहीं, ये तो खुद उस खेल का हिस्सा है। अब जरा इन दोनों के आइडिया को आमने सामने रख कर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। न्यूटन के लिए ग्रेविटी एक फोर्स थी, एक खिंचाव, पर आइंस्टीन के लिए ग्रेविटी ज्योमेट्री थी, यानी स्पेस टाइम का मुड़ना। न्यूटन के लिए स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें थी। आइंस्टीन के लिए दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, एक ही ताना बाना। और वो जो तुरंत असर वाली बात थी, न्यूटन ने कहा इंस्टेंट, आइंस्टीन ने कहा नहीं, कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता, ग्रेविटी भी नहीं। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था, ये सोच की दुनिया में एक भूचाल था। ठीक है, तो ये स्पेस टाइम का मुड़ना ये होता कैसे है? मतलब ये काम कैसे करता है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा चौथा भाग इसी पर है, कैसे मास यानी द्रव्यमान असलियत को ही मोड़ देता है। आइए इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है एक ट्रैम्पोलिन। सोचिए, एक बहुत बड़ा एकदम सपाट तना हुआ ट्रैम्पोलिन है। यह है हमारा सपाट स्पेस टाइम। अब हम क्या करते हैं, इसके ठीक बीच में एक भारी सी बोलिंग बॉल रख देते हैं। मान लीजिए यह हमारा सूरज है। क्या होगा? जाहिर है ट्रैम्पोलिन बीच से नीचे धंस जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। अब एक छोटा सा कंचा लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और उसे उस ट्रैम्पोलिन के किनारे पर धीरे से लुढ़का देते हैं। अब बताइए, क्या वो सीधा जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो उस बोलिंग बॉल के बनाए हुए गड्ढे के चारों तरफ चक्कर काटने लगेगा, है ना? बस यही है ऑर्बिट, और यही है वो आहा मोमेंट। इसका मतलब ये है कि सूरज पृथ्वी को खींच नहीं रहा है,
कोई रस्सी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। पृथ्वी तो बस सीधे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस मोड़े हुए स्पेस टाइम में सीधा रास्ता ही घुमावदार है। तो जिसे हम सदियों से ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का बल कहते आ रहे हैं, वो असल में स्पेस टाइम का वो झुकाव है, वो कर्व है। ये फिजिक्स नहीं, ये ज्योमेट्री है। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इसका कोई सबूत है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत आइडिया है या हकीकत? तो चलिए अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं तारों के बीच इसके सबूत। और हाँ, सबूत हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत मजबूत सबूत। इसके कई सबूत हैं, पर दो तो जबरदस्त हैं। पहला, ब्लैक होल्स। सोचिए, स्पेस टाइम में इतने गहरे, इतने भयंकर गड्ढे कि वहां से लाइट तक बाहर नहीं आ सकती। ये आइंस्टाइन की थ्योरी की एकदम सटीक भविष्यवाणी थी। और दूसरा सबूत, वो शायद अभी आपके हाथ में है या आपकी जेब में है, आपका फोन। जी हां, जीपीएस सिस्टम्स। स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, उन पर ग्रेविटी कम है, और आइंस्टाइन के हिसाब से जहां ग्रेविटी कम होती है, वहां समय थोड़ा तेज चलता है। अगर जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियों को इस थ्योरी के हिसाब से लगातार एडजस्ट ना किया जाए, तो आपका जीपीएस कुछ ही घंटों में आपको मीलों दूर की लोकेशन बताने लगेगा। और जाते जाते एक मज़ेदार फैक्ट, हम सब आइंस्टीन को एक ऐसा जीनियस मानते हैं जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई होगी। पर क्या आपको पता है कि वो अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे? हाँ, साइंस और मैथ्स में तो पास हो गए, पर हिस्ट्री, लैंग्वेज और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में अटक गए। लगता है उनका दिमाग तब भी स्पेस और टाइम की गुत्थियों में ही उलझा रहता था। तो आज हमने क्या समझा? यही कि ग्रेविटी कोई अदृश्य रस्सी नहीं है जो चीज़ों को खींचती है, बल्कि ये तो हमारे ब्रह्मांड के, हमारे स्पेस टाइम के ताने बाने का आकार है। ये ऐसी सोच है जो हमें एक बहुत ही गहरे और मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर स्पेस टाइम मुड़ सकता है, तो सोचिए ये और क्या क्या कर सकता है। इसके अंदर और कौन कौन से राज छुपे हो सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।